हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारे पास वायरस का चैप्टर कंटिन्यू था और एक और नए टॉपिक के साथ आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एचआईवी वायरस के बारे में और प्लस इसका स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आगे इसके फर्दर आगे जो लेक्चर्स होंगे जैसे एचआईवी की लाइफ साइकिल वगैरह वो आगे वाले लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखें एचआईवी क्या है। देखें एचआईवी जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, द ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस या ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस भी कहते हैं। अब ये वो वायरस है जो किसी भी इंसान की बॉडी में जब एंटर होता है तो उसके इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करता है और उसके इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करने के बाद उसको वीक कर देता है। तो इसलिए लिखा है इम्यून डिफिशियंसी, मतलब इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, डिफिशिएंट करता है। अब हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम में जो सेल काम करते हैं वो काम करते हैं खास करके व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल को कहा जाता है आर्मी ऑफ द बॉडी, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर इनमें एक सेल होते हैं जिन सेल के अंदर हम खास करके जो टी सेल होते हैं बॉडी के, वो टी सेल जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो खास करके इन वायरस के खिलाफ लड़ते हैं या कोई और बॉडी के अंदर जो वायरस या बैक्टीरिया एंटर होते हैं तो उनके खिलाफ ये फाइट करते हैं। तो ये जो एचआईवी वायरस है इन टी सेल के ऊपर अटैक करते हैं और इनको खत्म कर देते हैं, किल कर देते हैं। तो जैसे टी सेल हमारी बॉडी में कम हो जाएंगे तो जैसे हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो ये हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को डिफिशिएंट करते हैं। वो इम्यून सिस्टम वो चीज़ है, एक किस्म का वो सिस्टम है जो हमें हमारी बॉडी से बहुत सारे पैथोजिन से हमें क्या कर रहा होता है, बचाने का काम कर। तो एचआईवी वायरस किसके ऊपर अटैक करता है, इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। दूसरा ये जो वायरस होगा ये स्फेरिकल होगा और आरएनए वायरस होगा, मतलब इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, स्फेरिकल होगी और उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा, आरएनए होगा। कम से कम ये साइज जो होती है 100 नैनोमीटर, ये रेड ब्लड सेल से भी बहुत छोटे होते हैं। और दूसरा एचआईवी वायरस को रेट्रो वायरस भी कहा जाता है। रेट्रो वायरस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, सेल के अंदर T4 सेल टी सेल के अंदर एंटर होते हैं और वहां पर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। इट मीन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है ये आरएनए से डीएनए बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इट्स ये आरएनए मौजूद होता है, ठीक है इनके पास। ये वायरस जो है आरएनए वायरस है और इन वायरस से आरएनए से क्या बन जाता है, डीएनए बनता है। तो ये क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं, ठीक है। इसलिए इन वायरस को कहा जाता है रेट्रो वायरस, ड्यू टू आरएनए से डीएनए बनाते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है आरएनए से डीएनए बनाना और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है डीएनए से आरएनए बनाना। तो ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस के अंदर। तो ये कुछ एमसीक्यूज के पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके एचआईवी वायरस के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो ये डायग्राम के अंदर आपको एचआईवी वायरस मिलेगा। सबसे पहले मैं इसका बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं। एचआईवी वायरस के अंदर जो अंदर जो मटेरियल होता है इनर कोर, तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मिलेंगे। तो 2 आरएनए के स्ट्रैंड मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर एंजाइम कौन सा होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। दूसरा इनका जो कैप्सिड होता है प्रोटीन का बना हुआ, उसकी शेप कौन सी होती है, कॉनिकल शेप। और ये इन्वलॉप्ड वायरस होते हैं, इसके मतलब इसके बाहर इन्वलॉप भी प्रेजेंट होता है और वो इन्वलॉप किसका बना होगा, प्रोटीन सॉरी लिपिड का बना होता है। आ जाए इस डायग्राम के अंदर ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। अभी जो डायग्राम है इसके अंदर आपको ये जो डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है ये वायरस है, ठीक है। ये एचआईवी वायरस की डायग्राम है। अब सबसे पहले मैं चलता हूँ इनर कोर। ये वायरस की इनर कोर है, ये वाली, ये जो नजर आ रही है क्या है, ये इनर कोर है, ये वाली। इसके अंदर ये जो आपको चीज नजर आ रही है वायरस की, ये वाली, ठीक है। ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है या वायरस का, एचआईवी वायरस का क्या है, जीनोम है। और एचआईवी वायरस का जो जीनोम होता है वो कौन सा जीनोम होता है, आरएनए जीनोम होता है, ठीक है। एचआईवी वायरस के अंदर क्या होता है, आरएनए होता है। तो ये 2 आरएनए के मॉलिक्यूल हैं, एक ये मॉलिक्यूल नजर आ रहा है और दूसरा ये वाला मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है, 2 आरएनए। और इसके अंदर एंजाइम भी मौजूद होते हैं। तो एंजाइम एक तो इनके अंदर जो मौजूद होता है उस एंजाइम का नाम क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा, ये वाला ये माउस आइकन, अच्छा ये वाला एंजाइम लिखा हुआ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, जो आपको ये रेड कलर का नजर आ रहा है। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये एंजाइम जो है जब ये वायरस होस्ट के सेल में जाता है तो ये अपने आरएनए से क्या बनाता है, डीएनए बनाता है। तो इसलिए कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का नाम है। प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का नाम देंगे। अच्छा दूसरे इसके अंदर एक और एंजाइम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये एंजाइम जो होते हैं एंजाइम को कहा जाता है इंटरग्रेज। ये वायरस के आरएनए को, वायरस का जो डीएनए बनेगा, मतलब आरएनए होते हैं, आरएनए के बाद क्या बनाएंगे, डीएनए। फिर वो वायरस का जो डीएनए बनेगा वो जाएगा होस्ट के डीएनए के साथ मिल जाएगा।
तो इंटरग्रेशन का नाम देते हैं। तो ये इंटरग्रेज एंजाइम वहां पर काम करेगा, ठीक है। फिर ये वायरस की पूरी बाउंड्री बनी होती है प्रोटीन से मिलकर बाहर, ये इनका वायरस का क्या होता है, कैप्सिड होता है। तो छोटे छोटे यूनिट्स कैप्सोमर्स प्रेजेंट है, ये कैप्सोमर्स है, और ये मिलकर क्या बनाएंगे, कैप्सिड बना रहे होते हैं, प्रोटीन का कोट। तो ये कौन शेप का इसका प्रोटीन कोट होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपके पास ये वायरस के पास इन्वेलप भी होगा। तो ये आपको बीच के अंदर एक बाउंड्री येलो कलर की जो नजर आ रही है, ये वाली, ये वायरस का क्या होता है, इन्वेलप होगा, ठीक है। ये वायरस का क्या होगा, इन्वेलप। और इन्वेलप जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन होता है। तो ये लिखा होगा लिपिड इन्वेलप, किसका बना होगा, लिपिड का बना हुआ होगा। तो बाइलेयर होता है। अब आ जाए इनके अंदर, आपको ये जो इन्वेलप के साथ आपको ये कुछ स्पाइक्स नजर आएंगी। अब जो स्पाइक्स जो होती है ये दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। अब दो पार्ट में ये जो ऊपर वाली स्पाइक्स आपको जो नजर आ रही है, इसका किसको कहते हैं, GP120 का नाम देते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 120 प्रोटीन का नंबर है, याद रखिएगा बस। दूसरे इसके अंदर जो नीचे वाले जो पार्ट होते हैं इसको आप नाम क्या देंगे, ये वाले, ये जो होते हैं इसको हम कहते हैं GP41 का नाम देते हैं, इसको नाम क्या देंगे, GP140। तो ग्लाइकोप्रोटीन 41, यहाँ पर जो प्रोटीन होगा कौन सा होगा, 41। ऊपर वाले जो होंगे 120 और नीचे वाले जो होंगे इसको क्या कहेंगे, ये जो है इसको नाम क्या देंगे, GP41 का नाम देते हैं, ठीक है। फिर इनके अंदर एक और प्रोटीन की बनी हुई एक अरेंजमेंट होती है जिसको हम नाम देते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन, और उनके अंदर जो प्रोटीन होगा उस प्रोटीन 17 होगा, P17 के नाम से इसको नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और अलग किस्म के एंजाइम भी होते हैं, प्रोटीएज, पेप्टाइडेज, ये भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, लिपिड मेम्ब्रेन जो है ये कहाँ से ड्राइव्ड होती है, ये होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से ड्राइव्ड करते हैं। तो ये आपके पास हो गया स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस के बारे में। अब HIV वायरस के आगे डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर क्या होता है। तो RNA जीनोम इनके अंदर होता है, और सिंगल स्ट्रैंड होगा, 2 RNA के मॉलिक्यूल होंगे। और दूसरा न्यूक्लियोकैप्सिड का मतलब है इनका जेनेटिक मटेरियल, और प्रोटीन की कोट को मिलाकर कहते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड का नाम देते हैं। तो ये हो गया HIV वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में।